बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सहेलियों ते बेलियो आगे शहान लेके तोड़े वास्ते आसान रमज़ान। तो मैंने आसान रमज़ान का लफ्ज़ यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, इसलिए यूज़ किया है ताकि मैं इस रमज़ान को बना दूँ आपके लिए इंतहाई आसान। और ये देख रहे होंगे आपने मैंने कितनी सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो इकट्ठी ही मंगवा ली हैं और अब हम इनको रिज़र्व करेंगे अपने फ्रिज में। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे जो लोग जॉब करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते कुकिंग को, तो उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है। और जैसे ही आप लोग जब भी जानते हैं कि रमज़ान का महीना बहुत ही बबरकत और रहमतों वाला महीना है और इस महीने में हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में टाइम गुजार सके। तो हम इस तरह से आसानियाँ करेंगे कि आप अपनी इबादत को भी टाइम दे सकेंगे और कुकिंग को भी प्रॉपर टाइम दे सकेंगे। तो इसके लिए मैंने ये देखें बहुत सारी वेजेस जो हैं वो इकट्ठी ही मंगवा ली हैं। अब हम देखते हैं कि हम इनको कैसे रिज़र्व कर सकते हैं। तो ये हमने मटर ले लिए हैं। मटरों को हम किस तरह रिज़र्व करेंगे, हम एक सॉस पैन में पानी को बॉयल कर लेंगे और उसमें मटर डाल देंगे। मटर डालेंगे और साथ ही हम 1 चम्मच स्पून डाल देंगे। स्पून जो है वो इनकी लॉन्ग लाइफ करेंगे, यानी कि इनकी लाइफ को बढ़ाएंगे और इन्हें बिल्कुल ही ना तो इनका कलर ख़राब होगा चीनी डालने से, और जब भी हम इन्हें यूज़ करने के लिए निकालेंगे बिल्कुल फ्रेश हमें मिलेंगे। तो इस तरह उसे बॉयल करने के बाद मैंने इनको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद मैं इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी, जिससे मैं इन्हें ईज़िली बाद में यूज़ कर सकूँगी। और मटरों को मैं जो है रेफ्रिजरेटर में नहीं फ्रीज़र में स्टोर करूँगी। फिर मैंने बंद गोभी ले ली है। बंद गोभी भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे रोल हो गए और रोल में तो ख़ास तौर पे यूज़ होती है, फ्राइड राइस हो गए, चाउमीन हो गई, इस तरह की चीज़ों में भी बंद गोभी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सैलड के तौर पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, फिर चाट में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बंद गोभी को भी स्लाइस में इस तरह से कट कर लेंगे और फिर इसे भी हम ज़िप लॉक बैग में डाल के रख देंगे। तो हमने कोशिश ये करनी है कि जब भी हम इसे ज़िप लॉक बैग में डालें तो हम उसमें से हवा को बिल्कुल रिमूव कर दें और उसे अच्छे से लॉक कर दें। उसके बाद हम शिमला मिर्च ले लेते हैं। शिमला मिर्च भी आपको पता है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे कि रोल हो गए, फ्राइड राइस हो गए, चाउमीन हो गए, मुख्तलिफ़ किस्म की चाइनीज़ डिशेज़ हो गई। अगर आपका कुछ भी दिल चाहे बनाने को रमज़ान में जो कि झटपट हो, उसके लिए भी हम इसको जूलियन में भी कट करके रखेंगे और क्यूब में भी कट करके रखेंगे, और ये दोनों तरह से ही हमारे लिए जो है वो काबिल इस्तेमाल होंगी। तो हमने इन्हें काट के इसी तरह ज़िप लॉक बैग में हम इन्हें सेव करके रख लेंगे। फिर हमने गाजरें ले ली हैं। गाजरों को भी हम इसी तरह से कट करेंगे, जूलियन और क्यूब दोनों शक्लों में, और क्योंकि ये भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकती हैं। वैसे भी गाजर का सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो अगर आप इनको अभी से रिज़र्व कर लेंगे तो आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। वरना जो दूसरी ये सीज़न के बाद वो ऑरेंज सी गाजर आ जाती है उसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं होता, जबकि ये वाली गाजरें टेस्ट से भरपूर होती हैं। और इसी तरह से हम ये हरा धनिया ले लेंगे, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके अंदर जितने भी ख़राब और पीले पत्ते होंगे उनको हम निकाल देंगे और ख़राब डंडियों को भी निकाल देंगे, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से साफ़ करके नहीं रखेंगे तो ये पूरे धनिया को ही ख़राब कर देंगे और जो हमारा सेव करने का मकसद होगा वो भी ज़ाया हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन्हें निकाल दें, रिमूव करें इन्हें, ख़राब और गले हुए पत्तों को निकाल दें और इनकी डंडियों को कट करके इस तरह से किसी भी कागज़ में या फॉइल में या जो भी पेपर आपके पास अवेलेबल है उसमें फ़ोल्ड करके इनको भी आप ज़िप लॉक बैग में रख कर लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। और इस तरह से धनिया जब भी आप निकालेंगे फ्रिज से वो आपको फ्रेश ही मिलेगा और एक फ्रेशनेस का एहसास आपको देगा। फिर हम ये पुदीना ले लेंगे। ये पुदीने के पत्ते बस दुकानदार ने जो है हमें इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते हैं इसके, लेकिन चलें कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से साफ़ करते हैं और इसमें से भी हम गले और ख़राब पत्तों को रिमूव कर देंगे और इस तरह से साफ़ सुथरे पत्ते निकाल लेंगे। आप चाहें तो डंडियों समेत भी इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन डंडियों से मैं इसलिए इसे यूज़ नहीं करी क्योंकि हम ज़्यादातर इसके पत्ते ही इस्तेमाल करते हैं और चटनी वगैरह बनानी हो या कुछ भी तो हमें ज़्यादा इसके
जो है पत्ते ही इस्तेमाल करते हैं। इनको भी इसी तरह से आप किसी भी कागज़ में, फॉइल में इस तरह से पैक करके आप ज़िप-लॉक बैग में रख के सेव कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमने यहाँ पे टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को भी हम इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में कट करेंगे। इनको छोटा-छोटा काट लेंगे। आप अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 kg टमाटोज़ ले रही हूँ। ये मैंने तमाम टमाटर जो हैं उन्हें मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं इनको ग्राइंडर के जग में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और इनकी स्मूथ सी प्यूरी तैयार कर लूँगी। जैसे हमारे पास प्यूरी तैयार हो जाएगी, हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल को गर्म करेंगे। सिर्फ 1 या 2 टेबलस्पून आप ऑयल ले सकते हैं। उसके अंदर हम इस प्यूरी को शामिल कर देंगे और इसे इतना कुक करेंगे कि इसका तमाम जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्राई हो जाए। हमारे पास एक स्मूथ सी प्यूरी टमाटरों की वो रेडी हो जाए। इसको भी रेडी होने के बाद हम इस तरह से एक डिश के अंदर पेपर लगा लेंगे। पेपर के ऊपर हम इसको तमाम प्यूरी को फैला देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे हमारी प्यूरी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़ होने के बाद हम इस तरह से इसके पीसेस कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसे ज़िप-लॉक बैग में ईज़िली सेव कर लेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे यूज़ कर लेंगे। और यहाँ मैंने कुछ लेमन ले लिए हैं। इनको भी मैं इसी तरह से कट करके इनका अच्छे से जूस निकाल लूँगी। और स्क्वीज़र में इसलिए यूज़ नहीं करी कि कुछ रस उसमें रह जाता है, लेकिन हाथ से जो है वो इजीली रस इनका निकल आता है। इसी तरह इनको भी एक आइस ट्रे में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। वैसे भी आपको पता है रमज़ान में लीमू जो है वो बहुत महंगे हो जाते हैं, बल्कि हमारे मुल्क में तो तमाम चीज़ों के रेट ही बढ़ जाते हैं और वो हमारे अफोर्डेबल भी नहीं रहते, तो इसलिए हम इनको फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़ करने के बाद ये देखिए हमारे पास ट्रे आ गई है। इनको भी हम ज़िप-लॉक बैग में इसी तरह से 1 टीस्पून के लिए काफ़ी होगा। फिर इस लहसुन अदरक ले लिया, उनको भी मैंने छील के उनको भी मैं ग्राइंडर में उनका अच्छा से पेस्ट बना के उन्हें भी मैं फ्रीज़ करूँगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ग्राइंडर का जग लिया, उसमें हमने लहसुन अदरक को डाल दिया और इसमें मैं पानी शामिल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इसमें ऑयल डालूँगी और थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी जो कि इनकी लाइफ को बढ़ाएगा। और इस तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद इनको भी मैं आइस ट्रे में इसी तरह से डाल दूँगी। 1 क्यूब जो है 1 टीस्पून के बराबर ही होगा। अब इनको अच्छे से रेफ्रिजरेट करें, फ्रीज़ करें। उसके बाद फ्रीज़ करने के बाद आप इनको यूज़ कर सकते हैं। हमारा लहसुन अदरक जो है फ्रीज़ हो गए हैं। इसके क्यूब्स अब हम इनको निकालेंगे और इनके जो क्यूब्स हैं इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर देंगे और इन्हें लंबे अरसे तक ईज़िली अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपने मटर, नींबू का रस और जो हमने लहसुन अदरक के क्यूब्स बना के रखे हैं उनको आप फ्रीज़र में ही सेव करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसका दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द आपको मिलेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।